हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1.2 क्लास 10th का। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 कर लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, उसके ऊपर एग्जाम्पल भी किए थे और साथ ही साथ हमने 1.1 चैप्टर को फिनिश भी किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1.2 और हमारा टारगेट होगा इस वीक में चैप्टर 1 को फिनिश करना। ठीक है, तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 1.2, जिसमें हम सबसे पहले पिछली वीडियो की तरह क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी चैप्टर में क्वेश्चन दे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है उसका नाम है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ये होता क्या है। ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है। कंपोजिट नंबर आपने सुना हो, कंपोजिट नंबर का, जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बच्चे प्राइम, ये मैं हम ये क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये सब चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो जैसे हम कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर एक से तो बड़े होते हैं, एक से बड़े होते हैं। ठीक है, तथा प्राइम नहीं होते, प्राइम नहीं होते, तो उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 10, 10, 16, 15, ये सब क्या हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जो एक से तो बड़े होंगे लेकिन प्राइम नहीं होते। अब ये प्राइम क्या होते हैं पहले हम ये भी जान लेते। प्राइम नंबर वो होते हैं जो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, ये सब, ये क्या हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में बात आई होगी। तो इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ, इस थ्योरम का मतलब कंपोजिट नंबर का फैक्टर करना विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में। सबसे पहले आपको समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होंगे। कंपोजिट नंबर वो होंगे जो एक से बड़े हैं तथा प्राइम नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से, जैसे ये इन नंबरों को छोड़ के जो भी नंबर है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे आप पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम समझेंगे क्या बोल रहा है थ्योरम। जैसे बच्चों हमें दे दिए 54। ठीक है, तो 54 क्या है, 54 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैंने अभी बताया था क्या होते हैं, जो एक से बड़े हैं और जो प्राइम नहीं। ये प्राइम नंबर तो है नहीं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और एक से भाग के अलावा किसी और से भाग नहीं होते। जैसे 54 हो गया, तो जैसे अब इसका बोलेगा ये कंपोजिट नंबर, ये तो सेटिस्फाई कर दिया। अभी रही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, जैसे इसका करना है 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इस नंबर का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर करना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर। तो 54 का तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो ये क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। और ये
ये जो है ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर है तो ये 54 का, तो कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर के रूप में फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे हमारा 54 क्या कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो उसी के रूप में हमने क्या किया? उसका फैक्टराइजेशन किया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब क्या? फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या बोलता? कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे और क्लियर हो। जैसे बच्चों हमें दे दिया 36, तो 36 क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये तो हमें पता चल गया, डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी। तो अब हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब 36 क्या लिखोगे प्राइम फैक्टर के रूप में? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में है कि नहीं? तो प्राइम नंबर के रूप में इसका क्या है? फैक्टर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि अब इसके थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू अब हम निकालना क्या क्या निकालेंगे? एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ से हम मतलब जिस तरह से हम करें उसी तरह से इस चैप्टर को हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने पहले किया भी है, इसलिए मज़ा भी आएगा आपको। ठीक, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 का निकालो। 6 का फैक्टर निकाल, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके, अब हम निकालेंगे 20 का। ठीक है, 20 का 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, तो बच्चों अब 6 का फैक्टर क्या है? 2 गुने में 3 आ गया। ओके, और 20 का फैक्टर क्या आया? 2 गुने 2 गुने 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो अब खुद ही देखो बच्चे, ये जो हमने लिखा ये क्या है? ये पहले सबसे पहले ये 6 और 20 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और 2 और 3 क्या है? अब कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर क्या है? 2 गुने 3 6 का तो ये आ गया, और 20 का क्या है? 2 गुने 2 गुने 5। ये सारे क्या प्राइम नंबर हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के रूप में फैक्टर, तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है? देखो बच्चे ध्यान से सुनना इस बात। अब हमें निकालना पहले एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालना है तो आप लोगों को क्या देखना है? अब इन दोनों में जो कॉमन नंबर है ना, जो मतलब दोनों में आ रहे हैं, तो उसको हम ले लेंगे। ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और कोई नंबर कॉमन है नहीं? 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें, इसमें नहीं। तो जो भी कॉमन नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ओके, अब आती है बात एलसीएम की। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या होता है बच्चों? इस एलसीएम क्या होगा बच्चों? एलसीएम होगा जो, एलसीएम क्या होगा जो एक तो कॉमन नंबर है वो, देखो 2 और 2 कॉमन था तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? 2, यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी बचा हुआ नंबर है वो होगा, 3 बचा, फिर 2, फिर ये 2 बचा, और फिर ये 5 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 6 दूनी 12 पंजे 60। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। आई होप आपको बात समझ में आए। एक बार और बताता हूँ। तो 6 और 20 का हमने फैक्टर किया, तो 6 का फैक्टर 2 गुना 3 आ गया, 20 का आ गया 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों नंबरों में कॉमन हो। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन था? 2, तो हमारा एचसीएफ ये हो गया। इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा। एलसीएम में क्या लिखना बच्चों? जो सबसे, एक तो सबसे पहले लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो 2 और 2 कॉमन दोनों में। ठीक है, 2 लिख दिए। इसके अलावा जो बच्चे खुचे नंबर है उसको 3 गुने 2 गुने 5, तो इसका वो क्या आ गया? 60। ठीक है बच्चों, आपको एक थ्योरम याद रखनी है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट्स से एन, मान लो कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर है ए एंड बी। ठीक है, तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर इनटू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर।
ठीक है, आई होप आपको बात। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे। तो जैसे ये ए एंड बी है, ठीक है, ये 2 नंबर है, तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से, 6 और 20, तो 6 गुना 20 लिख दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। एस सी एफ ऑफ ए एंड बी कितना आ रहा था बच्चों, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, गुना एल सी एम ऑफ ए एंड बी। एल सी एम ऑफ ए एंड बी कितना आ रहा है, 60, तो 20 छिंग 120 बराबर है 20 6 60 दूनी 120, ठीक है। ये बस ये याद रखना आपको, ये आपको अलग से नोट डाउन करके ये हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ बोथ नंबर इनटू में एल सी एम ऑफ बोथ नंबर। और ये सिर्फ 2 नंबरों के लिए अप्लाई होगा, 3 नंबरों के लिए नहीं, सिर्फ 2 नंबरों के लिए, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा आप हम उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन दिया आगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट है, उसमें से 3 पार्ट हम करेंगे और 2 पार्ट आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। तो सबसे पहले एक 140 है, तो 140 का करोगे तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने में 5 गुने में 7, ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आपको इसी तरह से लिखना प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब अगला नंबर लेते हैं, तो अगला नंबर दे रखा 156, तो इसका 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 156 का 2 गुने 3 गुने 13, तो इसको 150 2 की पावर 2 गुने में 13 तिया 39, या ऐसी रहने दो 3 गुने में 13, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। प्राइम फैक्टर इक्वल टू दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ये दे रखा हमें 3825, 3825, तो 3825 देख, ये पहले 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से जाना चाहिए, फिर 7 2 1 7 3 10 5, फिर 3 चौक 12, 3 दून 6, 3 पंजे 15, 4 2, अब ये 5 से 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो इसका अब क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3825 का क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17, ख़त्म, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और आगे दूंगा, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है बच्चों। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं, जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और बच्चों आपको लिखने पे ज़्यादा ध्यान देना, मतलब जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ ना उसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप अच्छे मार्क्स ले सको ताकि बोर्ड में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, हमें दिया गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए हैं जिसमें हमें निकालना है उनका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले हमें वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब पहले करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले करेंगे 26 का, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 13 एकम 13, ठीक है। अब करेंगे 91 का, तो 91 किससे जाएगा बच्चों, 13 से ही जाएगा, 7 एकम 7, तिया 21, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे लिखोगे 26 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 गुने 13, ठीक है। और तुम्हारा 91 का क्या है बच्चों, 7 गुने में 13, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, एचसीएफ ऐसे लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू, तो एचसीएफ क्या बताया था मैंने, एचसीएफ बताया था बच्चों कि दोनों में क्यों जो भी नंबर कॉमन होगा, जो भी 2 नंबर इसमें कॉमन होगा, तो कॉमन नंबर क्या है इसमें 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 30, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आती है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ
26 एंड 91 इज इक्वल। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया था बच्चों, जो भी कॉमन है वो तो 13 हो गया इनटू, अब जो बचा हुआ वो तो 2 गुने में 7, ठीक है। तो इसको हम 13 दूनी 26 सत्ते 182, ये आ जाएगा एलसीएम हमारा ये होगा। हमने क्या एलसीएम भी निकाली, अब ये क्या हमें वेरीफाई करना है इस पे, इस थ्योरम पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, एलसीएम, ठीक है। पहले क्या आता है एलसीएम, तो हमारा एलसीएम कितना है 182, तो 182 लिख दिया मैंने, ठीक है, इनटू फिर क्या आता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है हमारा 13, तो हमने 13 लिख दिया, ठीक। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 26 और 90, इनका प्रोडक्ट 26 इंटू में 91, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे अब इसकी 13 दूनी 26, यहाँ लग गया 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 10 13 10 23, ये आ गया 2366, ठीक है। अब इसकी भी आपस में गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366, ठीक। तो इससे हमारा क्या, अब इसको आप लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, आप देखो लिखने, मैंने तो अभी डायरेक्ट कर दिया, अब लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए आप, ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, तो LHS, तो LHS इक्वल टू LCM इंटू में SCF, ठीक है। तो LCM हमारा कितना था बच्चों, LCM था हमारा 182 इंटू में SCF कितना था हमारा 13, तो ये आ गया 2366, हमारा LHS हो गया सॉल्व। अब करेंगे RHS, तो RHS क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो पहला नंबर क्या हमारा 26 इंटू में 91, तो ये कितना है 2366, हैंस LHS इक्वल टू में RHS, सो प्रूव्ड। बस ऐसे लिख, इस तरह से लिखना आप, ठीक है। ये 3 मार्क्स का एटलीस्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर। इस क्वेश्चन मैंने थोड़ी बड़ी डिजिट ली है क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ और भी सिखाना है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना। तो सबसे पहले सेम वही चीज़ 510 का हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करो, तो पहले 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये बजे 17 का 17, ये हो गया। अब करेंगे 92 का, तो 92 का करेंगे तो 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23, ठीक। अब बच्चों सेम चीज़ 510 का फैक्टर क्या आया हमारा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और 92 का क्या आया, 92 का 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे SCF ऑफ 510 एंड 92 इज क्या होगा, मैंने क्या बताया था, दो जो दोनों में क्या होगा कॉमन, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये तो सेम वही है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने में, चलो छोड़ो वैसे आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करो क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन ही होगी। तो सेम चीज़ जैसे मैंने बताया था, तो 510 में सबसे पहले क्या देखेंगे कॉमन, ये दोनों कॉमन हो गए, इसके अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे दूसरा 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका SCF क्या हो जाएगा 2, ठीक है, सेम, ठीक है बच्चों। अब हम क्या निकालेंगे इसका LCM ऑफ 510 एंड 92। मैंने क्या बताया था, जो SCF आया वो मतलब जो पहले से कॉमन है वो लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा जो बच रहे हैं अब उसको लिख देंगे, तो क्या बचा 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, ठीक है। अब इसको आप गुना करोगे तो इसका आएगा बच्चों 23460, ये आ गया आपका LCM, ठीक है। अब बच्चों सेम वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो LHS में क्या LCM इंटू में SCF, तो ये क्या हो जाएगा LCM हमारा कितना 23460 इंटू में SCF कितना आ रहा है 2, तो ये आ जाएगा हमारा 46
920, ठीक है। LHS होगा, अब क्या करेंगे RHS, तो RHS में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 510 गुने में 92, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा आपका ये आ जाएगा 46920, सेम नंबर्स, ठीक है। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, खत्म, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चे। अब मैं देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना सेम इसी तरीके से, ठीक है बच्चे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना, जिस तरीके से मैंने पिछले 2 क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना और सॉल्व करना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जैसा आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान देना, यहाँ पे पहले अभी हमने जो पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें कितने नंबर थे, 2 नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या 3 नंबर है, तो उनका हमें क्या निकालना, LCM एंड SCF, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो चीज़ हम पहले से करते आ रहे हैं हम उसी को करेंगे, ठीक है। हम कुछ नया नहीं करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम क्या लेंगे 12, तो 12 का फैक्टर करो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गया। अब होता 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये भी हो गया। 21, तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो सेम चीज़ 12 का फैक्टर यहाँ पे लिखो, क्या आ रहा है हमारा 2 गुने 2 गुने 3। 15 का क्या आ रहा है बच्चों 3 गुने 5, और 21 का क्या आ रहा है, 21 का आ रहा 3 गुने 7, ठीक है, 3 गुने 7। तो अब हम क्या करते थे उसमें, हम क्या करते थे कि हम मान लो इसका SCF निकालना, SCF अब लिखेंगे SCF ऑफ 12, 15, 21, क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। अब देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अब 3 पे आते हैं, अब बच्चों खुद ही देखो 3 यहाँ पे कॉमन मिल गया हमें, 3 क्या मिल गया हमें कॉमन, ठीक है। तो 3 के अलावा 5 और 7 भी नहीं है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा हमारा, इस तीनों नंबर का SCF क्या हो गया 3, ठीक है। हमने कुछ नया नहीं किया, सेम चीज़ हमने रिपीट की है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों LCM पे, LCM ऑफ 12, 15, 21, ठीक है। तो LCM मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है पहले से उसको लिख लिया, 3 मैंने पहले कॉमन था मैंने लिख लिया, गुना। अब जो बच रहे हैं इसके अलावा क्या बच रहे, 2 गुना 2, तो 2 गुना 2, और क्या बच रहा 5 गुना 7, तो 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, इसका LCM क्या हो जाएगा 420, खत्म। आई होप आपको बात बच्चों समझ में आया होगा। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपका और भी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसका सेम LCM और SCF निकालना प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर निकाल 17, तो 17 का कुछ फैक्टर ही नहीं होगा, 17 एकम 17 ही हो गया। 23 का भी कोई फैक्टर ही नहीं होगा, 23 एकम 23 होगा। 29 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, 29 एकम, ठीक है। तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने में 17, 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने में 23, और 29 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने में 29, ठीक है। अब आती है SCF मैंने क्या बताया था बच्चों, SCF बताया था जो तीनों में कॉमन, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा 1, तो मैंने 1, इसका SCF क्या हो जाएगा 1, सिर्फ 1, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आते हैं LCM पे। LCM में मैंने क्या बताया था कि जो पहले जो तीनों में कॉमन है वो, और जो बच रहे हैं वो, तो क्या 17 बच रहा, 23 बचा हुआ है और 29 बचा हुआ है। अब इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 3 3 9, आंसर खत्म, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आएगा बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो आपको खुद से ट्राई करना और करना, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ 3rd क्वेश्चन, 2 मैंने कर दिए हैं, तीसरा आपको खुद से ट्राई करना। 8, 9 एंड 25, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और SCF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो अब हम इसे करते हैं। तो बच्चों मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको, क्या बताई थी, पहले इसको लिख लेते हैं थ्योरम को। SCF ऑफ A एंड B
इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A इंटू में B, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ये मैंने एक थ्योरम बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू SCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF ऑफ बोथ नंबर। ठीक है, अब हम बच्चों इससे कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे दो नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे? ये A और B की वैल्यू तो एक नंबर है हमारा 306 और एक नंबर है हमारा 657। ठीक है, मिल गया। और हमें ये दे रखा गिवन है SCF इज 9, तो SCF कितना दे रखा बच्चों? SCF दे रखा 9। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो SCF कितना दे रखा बच्चों? 9, तो मैंने 9 लिख दिया, इनटू LCM हमें निकालना है, तो LCM यहाँ पे कुछ भी लिख दो। यहाँ पे क्या दे रखा? 306 और 657। अगर ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत। इनटू इक्वल टू क्या? A एंड B, तो A की वैल्यू क्या बच्चों? 306 और B की वैल्यू क्या? B की वैल्यू 657। ठीक है, सॉरी 657, 657। ठीक है, तो LCM ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन ये 9 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, अब 9 से ये क्या हो जाएगा? 9 से 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा आपका 34 इंटू 657 इक्वल 22338 आंसर। ये हमें फाइंड आउट करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये थ्योरम याद रखनी है। ठीक है बच्चों, जो मैं स्टार मार्क कर देता हूँ उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों जो पांचवा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा आप ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें दे रखा है बच्चों, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जैसे हमें दे रखा है बच्चों, ध्यान से समझना, 6n दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर 6n में कोई n की वैल्यू ऐसी रखो जिससे ऐसा हो सकता है कि कभी 0 आ जाए। मान लो 6 की पावर 1 होता है, 6 आ गए, 6 की पावर 2 अगर 36 3 रखा तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कोई n की ऐसी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे जो हमें ये बताए कि उसका लास्ट वाला डिजिट 0 हो जाए, ये इसने हमें ये पूछा है। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें 0 लाना हो, तो वहाँ पे 2 और 5 का पेयर होना ही चाहिए। जब भी हमें किसी भी डिजिट में एक 0 लाना हो तो वहाँ पे 2 और 5 का पेयर होना क्या होगा? बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें 2 0 लाने हो तो हमें 2 गुने 5 और 2 गुने 5 के 2 पेयर होने ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें 3 पेयर लाने हो तो वहाँ पे 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5, वहाँ पे 3 पेयर होने जरूरी। जैसे मैं 30 का फैक्टर करता हूँ। ठीक है, तो इसमें लास्ट में एक 0 है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि 2 गुने 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब आप खुद देख लो यहाँ पे 2 गुना 5 एक बार आया कि नहीं आया? आया ना। ठीक है बच्चों, अब मान लो 100 लेते हैं। ठीक है, 100 लेते हैं। अब इसमें कितने 2 0 है, तो 2 0 के लिए मैंने क्या बताया? तो 2 गुने 5 के 2 पेयर आएंगे। अब यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर देख सकते हो आप, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 25, 5 एकम 5। अब खुद देख लो, 2 गुने 5 2 गुने कितने पेयर आए? 2 पेयर। आई होप आपको बात अब समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब खुद ही देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि चेक वेदर 6n कैन विद एंड डिजिट विद फॉर, मतलब चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या 6n में कोई n की ऐसी वैल्यू है जो ये सेटिस्फाई करे कि 6n का लास्ट डिजिट हमेशा एक सिंगल 0 हो? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो 6n 0 के लिए हमें क्या ज़रूरी है? 2 गुना 5 होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वहाँ पे 0 पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे 6n है, तो 6n को मैं क्या 2 गुने में 3 की पावर n, तो 2 की पावर n गुने 3 की पावर n। तो बच्चे यहाँ पे 2 तो आ रहा है, 2 तो हमें दिख रहा है कि हाँ भाई 2 यहाँ पे आ गए। क्या 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या, अगर 5 नहीं है तो क्या 0 कभी पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, 0 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी डू नॉट have 2 and 5 both as
factors we show, we cannot have n digit 0, खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे आपका और क्लियर होगा। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने जैसे ले लिया 4n, क्या 4n की कोई ऐसी n की कोई ऐसी वैल्यू जो जिसका एंड जब भी जो भी इसका प्रोडक्ट है उसका एंड पे 0 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 4n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने 2 की पावर n, तो 2 की पावर n गुने 2 की पावर n। ठीक है, तो बच्चा आप खुद ही बताओ, यहाँ पे 5 आ रहा नहीं आ रहा, तो 5 नहीं आ रहा तो इसमें 0 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन लिखवाया था वैसे ही आपको लिख देना स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन वाई 7:11:13 एंड 7:6:5 4:3:2:1 इज कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि बच्चों ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, ये और ये वाला नंबर और ये नंबर, 2 नंबर दे रखा है, ये कंपोजिट नंबर क्यों, हमें ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई थी, वो मैं फिर से लिख देता हूँ। बच्चों डेफिनेशन क्या थी, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से और एक से तो डिवाइड होते हैं, साथ ही साथ वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो खुद से, मतलब जैसे 24 है तो 20 पर खुद से तो डिवाइड होगा ही, प्लस 1 से भी होगा, इसके अलावा वो किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया, पहला नंबर दे रखा 7:11:13 + 13। ठीक है, तो बच्चों आप खुद देख सकते हो इसमें और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, 13, तो 13 कॉमन, तो 7:11 + 13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये 13 से ये वाला नंबर क्या होगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13। जब ये वाला नंबर 13 मतलब खुद से तो डिवाइड होगा ही एक से, और दूसरा किससे डिवाइड हो रहा है, 13 से, तो इसका मतलब क्या है, यह एक दिस इज कंपोजिट नंबर, बस ऐसे लिख देना। ठीक है, आई होप आपको बात समझ। अब दूसरा नंबर दे रखा है 7:6:5:4:3:2:1 + 5। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन, 5 कॉमन, तो 5 कॉमन, तो 7:6:4:3:2:1 + 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5, so this is also a composite number। ठीक है, बस ऐसे लिख देना। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। चलते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा समझना। ठीक है, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको बस आप उसको फॉलो करना, उससे कोई इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। तो बच्चे ये है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक मान लो कोई सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अराउंड ए सर्कुलर पाथ सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। मान लो कोई सोनिया नाम की लड़की है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करती है, तो सोनिया कितना लेती है, सोनिया 18 मिनट में इस पूरे फील्ड को एक चक्कर लगा 18 मिनट। ठीक है, सेम टाइम रवि होता है, एक रवि नाम का लड़का होता है, वो 12 मिनट में इस ग्राउंड के पूरे चक्कर को कर देता है, 12 मिनट। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इफ़ दे स्टार, अब मान लो सोनिया ये और रवि ये है, सोनिया को मैंने इससे डिनोट किया और रवि को गोले से। अब उन दोनों ने एक ही टाइम पे एक ही जगह से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया, मतलब दौड़ना स्टार्ट किया। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब वो कितने समय बाद एक मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब हमें यहाँ पे खुद ही बताओ बच्चों, अब इसकी स्पीड है 18, मतलब ये 18 मिनट में पूरा कर रही है और ये 12 मिनट में पूरा कर रहा।
ठीक है। तो सोनिया तो आगे बढ़ जाएगी, नहीं रवि तो 12 मिनट में पूरा करके आगे चला जाएगा, और सोनिया क्या करेगी 18। तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही ना, है कि नहीं। तो बट इस टाइप के क्वेश्चन में आप तुमको क्या करना, हमेशा एलसीएम निकाल लेना, जो भी नंबर है उसका क्या निकाल दोगे, एलसीएम, कुछ नहीं सोचना, सीधा एलसीएम निकाल, ठीक है। क्योंकि मिनिमम टाइम पूछ रहा है, जहाँ देखो एक बात और, जहाँ भी क्वेश्चन में मिनिमम आ जाए तो वहाँ पे तुम एलसीएम निकालोगे, और जहाँ भी तुम्हें मैक्सिमम वर्ड दिख जाए वहाँ पे क्या निकालोगे, एचसीएफ। बस ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों कभी ना कभी तो मिलेंगी। अब फर्स्ट टाइम जहाँ भी मिलेगा, अब कम से कम टाइम में ही तो मिलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 18 का एलसीएम, तो 2 × 18, 3 × 3 = 9, अब फिर 12 का, 2 × 6 = 12, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 9, ठीक है। तो 18 का क्या हो गया, 2 × 3 × 3, और 12 का क्या हो गया, 2 × 3 × 2, ठीक है। तो एलसीएम में मैंने क्या बताया, एलसीएम में बताया, एक तो दो जो कॉमन है वो लिखो, ये दोनों कॉमन तो 2 लिख दिया, ये 3 कॉमन तो 3 लिख दिया, और ये अब कुछ कॉमन नहीं है तो अब जो बच रहा वो लिख दो, 3 और 2, गुना 3 गुना 2, तो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 2 × 36। तो इसका मतलब होगा 36 मिनट बाद दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको चैप्टर 1.2 भी फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1.3 करेंगे, और अब हम इस वीक में कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा रियल नंबर जल्दी से फिनिश हो, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुँच सके। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, और अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।